आज का ये जो श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा आज की आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राजीव लोचन जी, आदरणीय अन्य विराजमान विद्वद्गण, आभासीय पटल से जुड़े हुए अन्य सभी मेरे वरिष्ठ, कनिष्ठ और प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके समक्ष आज इंद्र विजय इसकी व्याख्यान श्रृंखला 11वीं जो हम सबके बीच में है। मेरा विषय इंद्र विजय का पंचम प्रक्रम है। आप और हम सब जानते हैं, इस 11 श्रृंखला से पूर्व हम सब परिचित हो चुके हैं इंद्र विजय ग्रंथ से, और इस ग्रंथ के आधार पर पंडित मधुसूदन ओझा जी से, ओझा जी को जितना हम लोग समझ पाए हैं इस ग्रंथ के आधार पर या इस ग्रंथ के आलोक में, तो हमने देखा है कि वो एक अप्रतिम विद्वान व्यक्ति हैं और ऐसी विभूति है जिनका मतलब कहा जाए तो विद्वता का प्रतिमान ये ग्रंथ पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा है कि कैसे एक एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की विद्याओं में विद्याओं को अपने अंदर समाहित कर सकता है। जहां वो विज्ञान के ऊपर अपनी बात रखते हैं, वहीं वह भौगोलिक सीमा का जब निर्धारण करते हैं तो ऐसा लगता है इनसे बढ़कर भूगोलवेत्ता कोई नहीं होगा। और अन्य कई कई जगहों पर ऐतिहासिक वर्णन जब करते हैं तो पूरा इतिहास एक रूप में हमारे समक्ष निर्धारित कर देते हैं। तो इस रूप में ओझा जी ने अपनी आर्ष दृष्टि से जो त्रिविध त्रिलोकी भारतवर्ष का नामकरण का आधार है उस पर अपनी बात रखी है। और वो कहते हैं जब सीमा निर्धारण का प्रसंग आता है तो कहते हैं कि पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विविधा कृतम भवति अनयोरस्ति विभाजक एष नदः सिंधुरीति विद्यात् तत्सिंधुना द्विविभक्तम तत्रैन्द्रम भारतम पूर्वम तत्पश्चिमम तु भारतम अस्तीदम वारुणम विद्यात्। अर्थात यही नहीं है कि नामकरण के हिंदुस्तान शब्द की स्थापना से पूर्व भी वो जो सीमा निर्धारण कर रहे हैं, तो किस रूप में भारत नाम के जो हिंदुस्तान के कैसे कैसे सिंधु नदी से विभाजित करते हुए दो भागों में पूर्व और पश्चिम में वो इस पूरी जो सीमा है हमारे भारतवर्ष की उसको निर्धारित कर रहे हैं। साथ में सिंघल द्वीप की भी चर्चा हम लोगों ने सुनी, जहां लंका होने का हम लोग भ्रम करते हैं, वहां वो विभिन्न प्रमाणों से प्रमाणित करते हैं कि लक्षद्वीप व मालदीव जो है वो मूल रूप से लंका है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने संहिता मंत्रों के में निर्माण काल में जब लिपि होने की स्थापना की है, धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, विद्याओं के प्रभेद बताए हैं, आर्यों की मौलिक भारतीयता की स्थापना की है, उनकी वैदेशिकता का खंडन किया है, भारतीय राष्ट्र पर जो विदेशी अनार्य दासों का आक्रमण जो था दस्युओं का, उनके बारे में आपने बात की है। और इंद्र विजय के उपलक्ष्य में प्रमह नामक जो महोत्सव का आयोजन किया गया, इन सब विषयों का बड़े प्रबल तर्कों और प्रमाणों से आपने विवेचन किया है और आश्चर्यजनक रूप से ऐसे से रहस्य उद्घाटित किए हैं जो देख करके हर व्यक्ति चाकचौंध हो सकता है, चाकचक्य हो सकता है। तो इस ग्रंथ में पंडित ओझा जी ने इन सब के अतिरिक्त भी जो बृहत्तर भारतवर्ष के प्राचीनतम इतिहास को उपस्थित किया है, उसके कारण एक मनीषी के रूप में भी ये प्रमाणित होते हैं। और जब हम बात करते हैं इनके इस ग्रंथ की, तो जैसे इनके ग्रंथ की जो शैली है उसको देखने का जब प्रयास किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्राचीनतम और आधुनिकतम दोनों का समन्वय है। ये जब किसी बात को या इतिहास को प्रस्तुत करते हैं तो वो उसी प्रकार से इतिहासकार या राजवंशों का इतिहास बताते हैं जैसे पाश्चात्य परंपरा में आज हम देखते हैं कि मौर्य काल, गुप्त काल या हर्ष काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल, इस रूप में ही जब ये प्राचीन इतिहास को बताते हैं तो कैसे वो एक सूचीबद्ध रूप में बल्कि एक शोध की दृष्टि के रूप में प्रतिबिंबित उनके इस विवेचन में प्रतिपादित होती है। जैसे इंद्र विजय ग्रंथ में ही जब वो उससे द्वादशवाद की चर्चा करते हैं तो विज्ञान इतिवृत्तवाद, सदवाद, सदसदवाद, रजोवाद, व्योमवाद, अपरवाद, आवरणवाद, अंभोवाद, अमृत मृत्युवाद और इसके अतिरिक्त
अहोरात्रवाद, दैववाद, संशयोच्छेदवाद, सिद्धांतवाद, इन 12 रूपों में वो अपनी बात कहते हैं, इस शोध रूप दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं। और इन्हीं में से जो पहला विज्ञान इतिवृत्तवाद है, उसमें वो 5 आख्यानों उपाख्यानों के नाम से 5 ग्रंथ लिखने का विचार करते थे। तो उसमें भी ये जो तीसरा उनका जो भारतवर्षीय आर्योपाख्यान था, उसमें उन्होंने प्राचीन इतिहास का शोध करके, ऐसा लगता है, ये ग्रंथ लिखा गया और उन्होंने इसको नाम दिया इंद्र विजय। अन्य उपाख्यान जो है संभवतः इतने विशालकाय नहीं है, लेकिन ये है कि इस ग्रंथ ने उनको एक इतिहासवेत्ता के रूप में प्रमाणित कर दिया है। और यहाँ पर वो ये जो बात हमेशा चलती रहती है कि अरे बाहर से आए, ये हमारे देश के वासी नहीं है, तो उन्होंने कहा, येषां भिन्न मता नाम अप्यत्र अस्ति एक बंधुत्वम, येषां शास्त्रम वेद चातुर्वर्ण्यै विभाजितो धर्मः, गंगा आराध्या तेषां देशो अस्ति भारतम वर्षम, आर्यास्ते अमी उदिता चातुर्वर्ण्यम विभाजिता लोकाः। तो प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ होने का यह जो ग्रंथ है, वो हमें आधार देता है। तो जो हमें पाश्चात्य परंपरा में जो इतिहास की रूपरेखा बनाई गई है, या जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, उससे इतर हमारे देश का जो इतिहास है, उस रूप में इन्होंने हमें एक संदर्भ दिया और शैली वही अपनाई जिस रूप में आज के पाश्चात्य परंपरा हमें इतिहास को दिखाने का प्रयास करती है। अब इंद्र विजय नाम का ये जो ग्रंथ है, इसका अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इंद्र विजय ग्रंथ को ओझा जी ने 5 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में तो उन्होंने भारत का परिचय दिया, जिसमें भारत का नाम, सीमाएं, भाषा, धर्म, विद्याएं आदि आदि उन्होंने बताया। दूसरा भाग था आर्यदासीय, इसमें वेद के इतिवृत्तात्मक आख्यानों का उल्लेख किया। तीसरा विज्ञान भवन, जिसमें सौर विज्ञानशाला, इंद्र के द्वारा उसकी रक्षा, उषा आदि, इन सब सूक्तों का और उनकी ऐतिहासिक संगति जो है वो बताई गई। चौथा दस्यु निग्रह था, जिसमें दस्यु राजाओं का इंद्र के द्वारा पराभव कैसे हुआ, उसका वर्णन किया गया। अब ये जो 5वां, जो जिस कड़ी में हम लोग शामिल हैं, इंद्र विजय अभिनंदन, इसमें इंद्र के विभिन्न सूक्तों के माध्यम से महर्षियों के द्वारा जो विजयी इंद्र है, उसके अभिनंदन के रूप में इसकी संगति की गई है। और इन सभी विवेचन को अगर हम देखें तो अति प्राचीन इतिहास के, वैदिक कालीन जो इतिहास है, उसके सूत्र यहाँ समाहित है, जिसके आधार पर हम अगर कहें कि वैदिक इतिहास का हम पूरा ताना बाना बुन सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और तथ्य जो यहाँ पर कहा जा सकता है, ये जो पंचम प्रक्रम का प्रारंभ है, वो विज्ञान भवन में भारतीय आर्यों द्वारा कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए, ये प्रारंभिक ही इसकी जो लाइन है, वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विज्ञानशाला में भारतीय आर्यों द्वारा कृतज्ञता सूचक विजय महोत्सव संपन्न हो चुका है और सरस्वती नाम के नगर में सूर्य सदन में प्रमह नामक विजय का अभिनंदन महोत्सव संपन्न हो गया है। अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये जो पूरा पंचम प्रक्रम है, ये जब पढ़ा गया मेरे द्वारा, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न नाम के ऋषि हैं, वो वेद के सूक्तों के द्वारा, वेद के मंत्रों के द्वारा इंद्र की स्तुतियां कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। ये बखान इसलिए भी उचित है कि तो हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो कहती है, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च अबहुभाषिताश्च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। ये 7 गुण जो है, हम उनकी बात नहीं करते जो पुरुषों व्यक्ति को दीप्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं। हम 8वें गुण कृतज्ञता की बात करते हैं, जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। कृतज्ञता एक बहुत विशेष गुण है जो किसी भी व्यक्ति को विनम्र बनाता है और उस व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा करता है कि जिसने हमारा उपकार किया है, हम उसके प्रति भी कृतज्ञ हो, हम उसके प्रति उसके उपकार को मानने वाले बने। तो यहाँ पर इसी कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्तों का और ऋषियों के द्वारा उनकी, इंद्र की स्तुतियों का वर्णन किया गया है। अगर सूक्तों की दृष्टि पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋग्वेद में 3, 39, 5, इसके अतिरिक्त अन्य वेदों के भी 3, 32, 3, 34, 100, 101, 102, 103, 104, 1, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 55 नहीं 56, 57 और 46
इसके आदि ये तो केवल एक प्रदर्श है, इसके अतिरिक्त भी कुछ सूक्त या मंत्र हो सकते हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऋषियों की बात की जाए तो लगभग 55 से ऊपर यानी लगभग 60 ऋषियों के नामों का उल्लेख मिलता है। इससे बड़ा ऋषियों का इतिहास क्या कहा जा सकता है कि केवल एक पंचम प्रक्रम मात्र में यहाँ विश्वामित्र का उल्लेख मिल रहा है। विश्वामित्र, कुत्स, अंगिरस, वृषागिर, गिर, अंगिरा, हिरण्यस्तूप, सव्य, भरद्वाज, वामदेव, कुत्स के पुत्र दुर्मित्र, वामदेव के पुत्र बृहदुक्त, वत्स, सृष्टिगु, मेध्य, गर्ग, सुहोत्र, शुनहोत्र, गौतम पुत्र नोधा, कक्षीवान, परुक्षेप, गृत्समद, अवस्यु, वभ्र, गातु, अगस्त्य, प्रजापति के पुत्र विमद, संवरण, वशिष्ठ, वसुकद्र, वासुक्र, गौरवीति, विरूप, अष्टादंष्ट्र, वसुक्रद्ध, शत प्रभेदन, विश्ववानस के पुत्र बभ्र, मरुत, तिरश्चि, द्युतान, बृहस्पति, अंगिरा पुत्र हिरण्यस्तूप, त्वष्टा, पणि, पालित, बभुरात्रेय, अवस्युरात्रेय, गतुत्रेय, सुमित्र, श्वैत्रेय, श्वित्रेय, सव्य, ऋजिश्वा, अतिथिग्व, उशना, विवस्वान, आयु, तूर्वाण, तूर्वीति, और संभवतः हो सकता है किसी ऋषि का नाम मेरे से छूट भी गया हो। तो लगभग 60 ऋषियों का उल्लेख मिलता है। इसी से पता चलता है कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। और जब इस ग्रंथ का केवल पंचम प्रक्रम मात्र में इतना उल्लेख मिल रहा है तो संभवतः पूरा जब ग्रंथ अगर उस पर शोध की दृष्टि से अनुसंधान किया जाए या कोई इतिहासवेत्ता इस पर अनुसंधान करे तो कितने तथ्य उजागर होंगे। तो इस रूप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ ये उभर कर सामने आता है। दूसरी बात, जो विजय का अभिनंदन इंद्र का किया गया है, तो इंद्र को यहाँ पर विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग मंत्रों के नाम से, अलग अलग मंत्रों में उनके पराक्रम या गुणों के नाम से या गुणों के माध्यम से उनको स्मरण किया है। तो उनके किन किन सारे उदाहरणों को या सारे मंत्रों को उद्धृत करना यहाँ संभव तो नहीं होगा, लेकिन उनके जो मुख्य उन्होंने जो भी सूक्त के मंत्र आए हैं उनमें जो इंद्र के मुख्य गुण या मुख्य जो उसके पराक्रम ठहरते हैं, निकल कर आते हैं सामने, उनके केवल उन पर बात करते हैं। तो यहाँ इंद्र का स्वरूप इस रूप में उभर कर आता है कि वो एक उत्तम कर्ता है, वो एक अच्छा मित्र है। मरुत के साथ उसका बार बार नाम आया है। यज्ञ को बढ़ाने वाला है, दान दाता है, असुरों का संहार करता है। असुरों की बात की जाए तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट असुरों की भी नाम मिलता है। उसमें ऋजिश्वा के साथ उसने वृत्र को मारा है, कंधे कटे कंधे वाले असुर को मारा है, शंबर को मारा है, व्रत से हीन पिप्रू को मारा है, और सर्वभक्षक शुष्ण का संहार किया है, अहि असुर का संहार किया है, रोहिणासुर का वध किया है, व्यंस्यासुर को मारा है, कुवयासुर को मारा है, करंज को मारा है, पर्णय को मारा है, बंग्रिद को मारा है। इतने तो असुरों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। 20 के आसपास राजाओं का नाम है जिनमें कुछ के नाम पढ़ दे रहे हैं। नर्य, तुर्वश, यदु, सुश्रवा, तुर्वाण, तुर्वयाण आदि आदि बहुत सारे राजाओं का उल्लेख आ रहा है। और इंद्र के स्वरूप को अगर देखते हैं तो जैसा कि यज्ञ को बढ़ाने वाला, दान दाता, असुर का संहार करता, धन का देने वाला, अहंकार का नाश करने वाला और ऐश्वर्यशाली राजा के रूप में, सोमपान प्रिय कर्ता के रूप में, सोमपान कर्ता के रूप में, कामना की पूर्ति करने वाले एक कर्ता के रूप में, और असुर नाशक तो हो गई, शत्रु के तापक के रूप में, बलशाली योद्धा के रूप में, पालक के रूप में इसकी स्तुति की गई है, वज्रधारी के रूप में इसकी स्तुति की गई है, और प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में इसकी स्तुति की गई है, और संपूर्ण समाज के संरक्षक के रूप में भी इसकी स्तुति की गई है, पृथ्वी के सम्राट के रूप में इसकी स्तुति की गई है, समस्त कर्मों के प्रेरक के रूप में इसकी स्तुति की गई है, असुरों के बल को सुखाने वाले के रूप में इसकी स्तुति की गई है, मरुत सखा के रूप में, श्रेष्ठ मित्र के रूप में, धर्म को बढ़ाने वाले के रूप में, शत्रुओं पर क्रोध करने वाले के रूप में, उत्तम कर्मों के शासक के रूप में, साथ में जलों को जिन्होंने रोक लिया था उनको मुक्त कराने वाले एक शासक के रूप में, और समस्त
समस्त कार्यों को पूर्ण करने के बाद समस्त कार्यों के स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति के रूप में, देवता के रूप में, वज्रधारी के रूप में, समस्त मानवों के द्वारा धारणकर्ता के रूप में, शुभ कर्मों के कर्ता के रूप में, जल प्रवाह का नियंत्रक रूप में, अंधकार के नाशकर्ता के रूप में, मायावी असुरों के संहारकर्ता के रूप में, समस्त लोगों के द्वारा प्रशंसनीय एक देवता के रूप में, समस्त रूप में ये ऐसी ये स्तुतियां जो यहाँ की गई हैं, उस रूप में इंद्र का ऐसा स्वरूप उभर करके सामने आता है। तो अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इस पंचम प्रक्रम में अनेकों ऋषियों का इतिहास, अनेकों प्रकार से असुरों के नामों का इतिहास और विभिन्न प्रकार से अन्य भी कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी जगह पर है जहां पर इंद्र के साथ, इंद्र के सखा के रूप में या इंद्र के साथ कुछ राजाओं का वर्णन इस रूप में भी यहाँ पर इन सब का प्राप्ति होती है, इन सब के नाम की प्राप्ति होती है और इस आधार पर अगर देखा जाए तो संपूर्ण ग्रंथ जो है, संपूर्ण ग्रंथ का ये जो पंचम प्रक्रम है, वो शोध की दृष्टि से ऐसा लगता है कि इस पर और शोध किया जाना चाहिए और इतिहास की दृष्टि से तो बहुत शोध अपेक्षित है। और यास्क के निरुक्त की दृष्टि में ही अभी तक इंद्र को पढ़ा था, जो हम लोग जानते थे। तो यास्क जब कहते हैं तो वहां यदि परम ऐश्वर्य धातु से जब करते हुए, यद्यपि 3 प्रकार से यास्क जब देवताओं का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक और आदि याज्ञिक 3 प्रकार के जो अर्थों की बात की जाती है, तो अधिकांशतः जो यास्क ने अर्थ प्रस्तुत किए हैं वो आदि दैविक ठहरते हैं। वहां पर इंद्र शब्द की निरुक्ति वो देते हैं तो इराम दृणाति, इराम ददाति, इराम दधाति, इराम धारयते व, इराम धारयते व, इंदेव द्रवति, इंदौ रमते, इंधे भूतानि। तो इस रूप में समस्त प्रकार में प्रकृति का ही एक तत्व ठहरता है। लेकिन जब हम यहाँ मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथ में देखते हैं इंद्र को, तो यहाँ पर इंद्र एक भौतिक देवता के रूप में ठहरता है। संभवतः वो भी दृष्टि है और ये भी एक दृष्टि हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, इंद्र जो है इस पंचम प्रक्रम के आधार पर भी और जितना अब तक हम लोगों ने वैदिक अध्ययन किया है उसके आधार पर भी इंद्र 250 सूक्तों में, बल्कि 50 सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ इंद्र की स्तुति की गई है। तो इस दृष्टि से इंद्र का अध्ययन अपेक्षित है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये ग्रंथ उसमें एक प्रदर्श रूप में हम सबके बीच में आज उपस्थित हो है। हम सबकी ये का सौभाग्य है कि इसका हिंदी अनुवाद भी उपस्थित है, हम सबके हाथ में है। तो हम सबको इसको इसको और अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक इस पर शोध करना चाहिए।